नहीं, लाइन में नहीं फंसी हुई। सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर भी आप ये देखें कि आइन अपना रास्ता खुद तलाश करेगा और 29 तारीख को इजलास हो जाना है। सदर मुमलिकत जो है वो 29 से पहले पहले यानी 21 रोज से पहले पहले अगर इजलास बुलाना हो तो उसका इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होता है और आज भी है। अगर आज भी बुलाना चाहें इजलास कल के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ सर पाकिस्तान के वो पास ये अथॉरिटी है। हसन साहब, आपने शायद सुना नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि पंजाब और सिंध के जो कौमी असम्बली, ये सॉरी उनकी सूबाई असम्बली के जो इजलास हुए हैं वो भी गैर आइनी गैर कानूनी है। बल्कि असद कैसर साहब ने तो ये कह दिया कि मैं तो मरीम नवाज को वजीर आला भी नहीं मानता, वो भी गलत है। देखिए, वो सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब ये बताए ना मुझे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक चीज कह रहा है तो फिर असद कैसर का बयान उससे मुकद्दम तो नहीं हो सकता ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इतने दिनों में जब असेंबली वजूद में आ चुकी है तो उसने मिलना है 21 दिनों में, तो फिर उसने मिलना है। ठीक। अब कौमी असम्बली का इजलास 29 को होना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बुलाएं इजलास या ना बुलाएं ये उनकी मर्जी है, लेकिन फिर आईने पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक 21 दिन बाद इंतखाबात के कौमी असम्बली ने बैठना है और फिर मेंबर्स ने अपना ओथ लेना है और ये सारा अमल होगा। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर पाकिस्तान का ओहदा है उसको बेतौकीर किया है, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान से के तौर पर जो है इस टाइम वो एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा हसन और साहब मजे की बात यह है कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान यार, तहरीक इंसाफ ही नहीं है। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनसे खुद नाराज हुई बैठी है, उनके बेटे को टिकट तक नहीं दिया। आप उनको बार बार ये कह देते हैं कि जनाब वो उनके रहनुमा बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं, वो बात ये है कि वो बेसिकली अब वो अपनी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं ना कि भाई मैंने जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। देखिए, जब आईने पाकिस्तान के जब आइन के तकाजे होते हैं तो उसके ऊपर आपको सर तस्लीम खम करना होता है। ठीक। देखिए मंसूर साहब, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बड़ी तनकीद की कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, ये बड़ा नाइंसाफी है, ये आइन को जो है वो से इनराफ है। ठीक है, उस टाइम एक और जस्टिफिकेशन मौजूद था, मैं तो शायद इस बात से मुतफिक नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के अल्फाज थे जी कि ये आइन मुकद्दम है। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे आइन मुकद्दम है, तो बिल्कुल फिर है। क्या आइन आज छुट्टी पर गया है या आइन मुकद्दम नहीं है? देखिए, बात यह है कि ये सियासतदान है, ये सियासत ही करते हैं और उन्होंने सियासत ही करनी है। कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई आईने पाकिस्तान इनके लिए मुकद्दम नहीं है, नहीं, इनके लेकिन लिए हसन मुकद्दम साहम अगर वो दोनों ये साइड पर, कहें, नहीं नहीं दोनों साइड पर, नहीं चाहे नहीं, हसन पीटीआई साहब है अगर चाहे वो ये पीडीएम है। कहें, अगर वो ये कहें कि जनाब अभी उसकी कॉम्पोजिशन पूरी कंप्लीट नहीं है कौमी असम्बली की, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो ये तावील तगड़ी नहीं है क्या? नहीं सर, ये आइन और कानून से साबित करना है ना। तो जब आईने पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो वो किस तरीके से प्रेसिडेंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ने समरी मुस्तरद कर दी है ना, जो निगरान हुकूमत ने भेजी है समरी को मुस्तरद कर दी है। तो ठीक है, ये उनका फैसला था। अभी कल खबर चल रही थी कि राजा परवेज अशरफ साहब ने उससे पहले ही इजलास बुला लिए 29 के लिए। देखिए, 28 तारीख तक राजा परवेज अशरफ साहब बतौर इवन स्पीकर नेशनल असम्बली, एक्टिंग स्पीकर नेशनल असम्बली, उनके पास आईनी तौर पर यह इख्तियार नहीं है। नहीं, लाइन में नहीं फंसी हुई। सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर भी आप ये देखें कि आइन अपना रास्ता खुद तलाश करेगा और 29 तारीख को इजलास हो जाना है। सदर मुमलिकत जो है वो 29 से पहले पहले यानी 21 रोज से पहले पहले अगर इजलास बुलाना हो तो उसका इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होता है और आज भी है। अगर आज भी बुलाना चाहें इजलास कल के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ सर पाकिस्तान के वो पास ये अथॉरिटी है। हसन साहब, आपने शायद सुना नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि पंजाब और सिंध के जो कौमी असम्बली, ये सॉरी उनकी सूबाई असम्बली के जो इजलास हुए हैं वो भी गैर आइनी गैर कानूनी है। बल्कि असद कैसर साहब ने तो ये कह दिया कि मैं तो मरीम नवाज को वजीर आला भी नहीं मानता, वो भी गलत है। देखिए, वो सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब ये बताए ना मुझे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक चीज कह रहा है तो फिर असद कैसर का बयान उससे मुकद्दम तो नहीं हो सकता ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इतने दिनों में जब असेंबली वजूद में आ चुकी है तो उसने मिलना है 21 दिनों में, तो फिर उसने मिलना है। ठीक। अब कौमी असम्बली का इजलास 29 को होना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बुलाएं इजलास या ना बुलाएं ये उनकी मर्जी है, लेकिन फिर आईने पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक 21 दिन बाद इंतखाबात के कौमी असम्बली ने बैठना है और फिर मेंबर्स ने अपना ओथ लेना है और ये सारा अमल होगा। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर पाकिस्तान का ओहदा है उसको बेतौकीर किया है, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान के तौर पर जो है इस टाइम वो एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा हसन और साहब मजे की बात यह है कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान यार, तहरीक इंसाफ ही नहीं है। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनसे खुद नाराज हुई बैठी है, उनके बेटे को टिकट तक नहीं दिया। आप उनको बार बार ये कह देते हैं कि जनाब वो उनके रहनुमा बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
नहीं, वो बात ये है कि वो बेसिकली अब वो अपनी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं ना कि भाई मैंने जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। देखिए, जब आईने पाकिस्तान के जब आइन के तकाजे होते हैं तो उसके ऊपर आपको सर तस्लीम खम करना होता है। ठीक। देखिए मंसूर साहब, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बड़ी तनकीद की कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, ये बड़ा नाइंसाफी है, ये आइन को जो है से इनराफ है। ठीक है, उस टाइम एक और जस्टिफिकेशन मौजूद था, मैं तो शायद इस बात से मुतफिक नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के अल्फाज थे जी कि ये आइन मुकद्दम है। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे आइन मुकद्दम है, तो बिल्कुल फिर है। क्या आइन आज छुट्टी पर गया है या आइन मुकद्दम नहीं है? देखिए बात ये है कि ये सियासतदान है, ये सियासत ही करते हैं और उन्होंने सियासत ही करनी है। कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई आईने पाकिस्तान इनके लिए मुकद्दम नहीं है, नहीं, इनके लेकिन लिए हसन मुकद्दम साहब अगर वो दोनों ये साइड पर, कहें, नहीं नहीं दोनों साइड पर, नहीं चाहे नहीं, हसन पीटीआई साहब है अगर चाहे वो ये पीडीएम है। कहें, कि जनाब अभी उसकी कॉम्पोजिशन पूरी कंप्लीट नहीं है कौमी असेंबली की, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो ये तावील तगड़ी नहीं है क्या? नहीं सर, ये आइन और कानून से साबित करना है ना। तो जब आईने पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो वो किस तरीके से प्रेसिडेंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट इसे समरी मुस्तरद कर दी है ना, जो निगरान हुकूमत ने भेजी है, समरी को मुस्तरद कर दी है। तो ठीक है, ये उनका फैसला था। अभी कल खबर चल रही थी कि राजा परवेज अशरफ साहब ने उससे पहले ही इजलास बुला लिए 29 के लिए। देखिए 28 तारीख तक राजा परवेज अशरफ साहब बतौर इवन स्पीकर नेशनल असेंबली, एक्टिंग स्पीकर नेशनल असेंबली, उनके पास आईनी तौर पर यह इख्तियार नहीं है।